नमस्ते, दिस इज़ आकांक्षा रोजी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आयुर्वेद में शरीर के शोधन की बहुत सारी प्रक्रियाएँ बताई गई हैं। जैसे कि आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, जिसमें मैंने अलग अलग द्रव्यों के प्रयोग से अपनी बॉडी को शुद्ध करने के तरीके बताए थे आपको। उसमें हम केवल किन्हीं द्रव्यों के थ्रू अपने शरीर को संशोधित कर रहे थे, परंतु आज इस वीडियो में हम एक ऐसी क्रिया की बात करेंगे जो आपके शरीर को बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही तरीक़ों से शुद्ध करेगा। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे जो ना तो सिर्फ आपके शारीरिक कष्टों को दूर करने में लाभकारी होगा, बल्कि आपके मानसिक कष्टों को भी दूर करने में अत्यंत लाभकारी है। तो इस प्रक्रिया को जानने से पहले हम थोड़ा बहुत कुछ योग और नेचुरोपैथी के बारे में जान लेते हैं। तो आयुर्वेद में हठ योग ने षटकर्म को बताया है। षटकर्म की एक प्रक्रिया है नेति, जिसके बारे में हम जानेंगे। षटकर्म बेसिकली है क्या? इसके अंदर 6 प्रकार के कर्म आते हैं। ये जो प्रक्रियाएं हैं ये बॉडी को यानी हमारे शरीर को संशोधित करने के लिए होती हैं। इन प्रक्रियाओं के द्वारा हम अपनी शरीर को मोक्ष के लिए तैयार करते हैं, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए हम इन प्रक्रियाओं को करते हैं। इन प्रक्रियाओं में सबसे पहले आता है नेति। ये 2 प्रकार की होती है, जल नेति और सूत्र नेति। तो आज इस वीडियो में हम जिस प्रक्रिया के बारे में डिटेल से जानेंगे वो है जल नेति। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि जल नेति होती क्या है, जल नीति को करते कैसे हैं, इसको करने का टाइम क्या है और इसके लाभ क्या हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि नीति 2 टाइप की होती है, जल नीति और सूत्र नीति। जो जल नीति होती है उसमें बेसिकली कुछ नहीं करना रहता है, गर्म पानी और सेंधा नमक के थ्रू हम इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। और दूसरी होती है सूत्र नेति, जिसमें हम सूती के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। नेति बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम अपने एयर पैसेजेस को क्लीन करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये हमारे लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये कोविड का टाइम है और हमें जो भी चीज़ें मिल रही हैं हम सोच रहे हैं कि हम आप तक ले आ पाएँ और आपको स्वस्थ रहने की अच्छी से अच्छी टिप्स दे पाएँ। तो ये भी एक तरीका है। जल नीति भी बहुत अच्छा प्रोसेस है और अगर आपके इसके यूज़ से अगर आपके नेज़ल पैसेज में, एयर पैसेजेस में अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल या वायरल, तो ये उनको नष्ट करने में बहुत ज़्यादा लाभकारी है अगर आप इसको अच्छे से करें तो ये जो प्रक्रिया है जल नीति की, ये मैं आपको 2 प्रकार से करके दिखाऊंगी। एक मैं खुद करूंगी और दूसरा मैंने किसी बहुत ख़ास को आमंत्रित किया है इस वीडियो में, और आई होप कि वो जो भी बताए हैं आपको अच्छा लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फिर शुरू करते हैं, जानते हैं कि जल नीति का एक्चुअली में यूज़ क्या है और इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। किसी भी योग प्रक्रिया को करने से पहले हमें आसन का बहुत ध्यान रखना है। तो जल नीति करते समय हमें कागासन या वज्रासन में बैठकर दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस बनाकर बैठना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे की ओर झुककर गर्दन को तिरछा झुका लें और मुंह से सांस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दें। ध्यान रहे कि जल नीति करते वक्त आपको नाक से ब्रीदिंग नहीं करनी है, नाक से सांस नहीं लेना है। अब बात करते हैं पॉट की। तो मुझे मिट्टी का पॉट मिला, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आगे जो मैं दूसरी वीडियो आपको शो करूंगी उसमें अलग तरीके का पॉट यूज़ हुआ है। आप दोनों में से कोई भी जो आपको इजी पड़े आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब इस पॉट का जो नोज़ल है, आप इसको अपनी एक नॉस्ट्रिल, जो भी नॉस्ट्रिल में आपको लगे कि ईजिली पानी अंदर जा सकता है, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, कोई कफ वगैरह नहीं है, उससे धीरे धीरे अब पानी को अंदर डालना शुरू करें। जो जल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसे सह सकें। ये पानी नमक मिला हुआ होना चाहिए, सेंधा नमक आप यूज़ कर सकते हैं तो वो यूज़ करिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने मुंह को खुला रखें, उसी से सांस लें, नाक से बिल्कुल मत लें।
दूसरी नाक से पानी को बाहर निकालें। जो पानी आपने एक नाक से डाला है उसको दूसरी नाक से बाहर निकालें। यही प्रक्रिया आप दूसरी नाक के साथ भी शुरू कर सकते हैं। ध्यान रहे ये प्रक्रिया आपको बहुत ही आराम से करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, और अगर आप पहली बार कर रहे हो तो प्लीज़ इसको किसी एक्सपर्ट के अंडर ही करिए। ये तो हुई एक प्रक्रिया। अब मैं आपको दूसरी प्रक्रिया दिखाती हूँ। आप सभी को नमस्कार। मैं संतोष उपाध्याय गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक यौगिक क्रिया जल नीति करके दिखाऊंगा जो हमें अनिद्रा से बचाती है, हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ठीक करती है और सांस लेने की जो भी समस्या है उसको दूर करती है। हमारा जो साइनस की समस्या है उसको दूर करती है। फ्रेंड्स, तो इस क्रिया को करके हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा एक जल अनिति पात्र हमारे पास एक होता है और इसमें हम हल्का सा गुनगुना पानी मतलब लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा साल्ट भी हम डाल लेते हैं। इस क्रिया को करने के पूर्व आप ये देख लेंगे कि आपको जुकाम उखाम न हुआ हो, आपको और कोई सांस लेने में समस्या न हो, आप किसी श्वसन से संबंधित बीमारी से पीड़ित न हो, तभी आपको ये क्रिया करनी है। इसके लिए हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो दायां हमारा है, इससे श्वसन अच्छे से हम ले पा रहे हैं कि बाएं से ले पा रहे हैं नासाग्र से, तो हम फिर इसको चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे मतलब जो दाहिना हमारा है ये नासाग्र, तो वहाँ से हम श्वसन अच्छे से ले पा रहे हैं, तो हम इसको करने के लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं इस पोस्चर में और अपने इस हल्का सा सिर को झुकाते हैं जिस तरफ हमें ये वो करना है, और इस पात्र को हम यहाँ लगाते हैं अपने नासाग्रिका में और मुंह को खुला छोड़ देते हैं। सांस हम मुंह से लेते हैं इस क्रिया को करने के दौरान। तो अब मैं इसको आरंभ करता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि इस यौगिक क्रिया को करने से हमारा ये जो पूरा ट्रैक है सांस लेने का, ये साफ हो जाता है। फ्रेंड्स, ये आपको कोरोना से भी बचाव करता है, क्योंकि अगर कोई भी वायरल फंगल इन्फेक्शन है आपके नाक में के थ्रू, तो चूँकि ये साल्टी वाटर है, थोड़ा सा सलाइन वाटर है, तो ये आपको उसको भी साफ कर देता है। इस क्रिया के उपरांत जो है हमें कपालभाति कर लेना चाहिए। ऐसा कर लेते हैं तो जो बचा हुआ जल है जो हमारे इस नासाग्र में स्थित है वो साफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें जो है एक आसन भी करना होता है। अब हम इसको हटा देते हैं, शशांक आसन। इसका हम अभ्यास कर लेते हैं। इसको करने के बाद हम इस पोस्चर में जो है बैठ जाते हैं। बैठने के बाद फ्रेंड्स हम हाथों को अपने उठाते हैं और शशांक आसन का अभ्यास करते हैं। सांस को छोड़ते हुए नीचे को झुकते हैं।
तो इस तरह का अगर हम अभ्यास करते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की सफाई हो जाती है, खासकर अपर ट्रैक की फ्रेंड्स। तो आज के इस अवसर पर ये मेरा आपके समक्ष प्रेजेंटेशन था। आप सभी को धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, इस प्रक्रिया को करने के बाद हमें कुछ योगासन करने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम अपने नाक को साफ कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हमें शशांक आसन करना है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। उसके बाद आपको कपालभाति फॉलोड बाय अनुलोम विलोम करना है। ध्यान रहे, ये प्रक्रिया आपको तभी करनी है जब आप दोनों नॉस्ट्रिल्स से पानी अच्छे तरीके से निकाल पाएँ, यानी कि जब ये प्रक्रिया आपके दोनों ही नाक से हो जाए तब आपको ये प्रक्रियाएं शुरू करनी है। योगाभ्यास ज़रूर करिएगा, इससे नाक में जो पानी थोड़ा बहुत रह गया होगा वो बाहर आ जाएगा। ध्यान रहे, ये योगाभ्यास आपको बहुत तेज़ी से नहीं करना है, नहीं तो पानी कान में जा सकता है। ये भी ध्यान रखना है कि जो जल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उसमें नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। मुंह पूरे टाइम हमें खुला रखना था जब तक हम जलनेति कर रहे थे। कुछ और बातें ध्यान देने लायक है कि इससे आपको हो सकता है इरिटेशन हो जाए, नेज़ल इरिटेशन हो जाए। अगर आपकी इम्यून सिस्टम वीक है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक चीज़ जो जलनेति करने से पहले करना बहुत आवश्यक है वो ये है कि एक दिन पहले आप अपनी दोनों नाक में घृत डालकर सो जाएं और दूसरे दिन आप जलनेति का प्रोसेस करें। जलनेति से अगर आपको साइनसाइटिस, कफ एंड कोल्ड, हेडेक, ड्राउजीनेस या फिर इंसोम्निया, आँख की कोई बीमारी हो रही है, ईयर एक या ईयर से रिलेटेड कोई बीमारी हो रही है, ग्रे हेयर्स हो रहे हैं, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ये तो हो गए आपके शारीरिक व्याधियाँ जैसे कि साइको स्पिरिचुअल हेल्थ या फिर मेमोरी, आपको भूलने की बीमारी हो रही है या फिर एंग्जाइटी है, डिप्रेशन से आप गुजर रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिप्रेशन में, तो ये बहुत लाभकारी है। I would like to thank Mr. Santosh Upadhyay for joining this session today with me and it was very knowledgeable। बहुत ही अच्छे से आपने बताया और बहुत ही अच्छे से सारी प्रक्रिया को किया आपने। एक बात जिस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अगर आप ये प्रक्रिया पहली बार करने जा रहे हैं तो प्लीज़ इसे किसी एक्सपर्ट के सुपरविज़न में ही करें, अदरवाइज़ इसका पानी आपके नाक में भी जा सकता है या आपके लंग्स में भी जा सकता है एंड इन्फेक्शन कॉज कर सकता है या फिर आपकी जो डिज़ीज़ है उसकी सिवियरिटी को बढ़ा सकता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप ये प्रक्रिया करने जा रहे हो तो प्लीज़ जो चीज़ें मैंने की हैं, जो योगासन किए हैं, जो साधन यूज़ किया है, अगर आप उसके थ्रू कर रहे हैं, आपको इजी लग रहा है, तभी आप इसको करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी तो डू शेयर इट, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये प्रक्रिया आपके लिए यूज़फुल थी या नहीं थी, या अगर आपने पहले भी इस प्रक्रिया को कर रखा है तो इसके आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स आए, वॉज इट यूज़फुल और नॉट, और इज़ इट यूज़फुल टू यू और नॉट। प्लीज़ डू लेट मी नो। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन प्लीज़। थैंक यू सो मच।